यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अभी का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। ध्यान से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा, अर्थात कि प्रैक्टिकल में कितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कितना का उत्तर लिखना होगा, कॉपी आप जो प्रैक्टिकल का तैयार करते हैं उसके लिए कितना अंक मिलेगा, मौखिक प्रश्न आपसे कितना पूछा जाएगा किस विषय में, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम इंटर के परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक विषय में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अगर समझिए आप दो विषय आप लिए हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल है तो टोटल आपका 60 मार्क्स हुआ। तो 60 मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हैं 12% आपका अंक हुआ। अर्थात कि अगर मान लीजिए टोटल आप 48% भी स्कोर करते हैं तो ये आपका अगर 60 में 60 मिलता है तो 12% ऐड होकर आपका 60%, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। अगर मान लीजिए जो छात्र 3 विषय में प्रैक्टिकल लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, आर्ट्स के तीनों विषय में आपका प्रैक्टिकल है, तब तो समझिए आपका 30, 30 और 30 अर्थात कि 90 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ। और 90 नंबर का मतलब आपका 18% हुआ यहाँ पे प्रैक्टिकल में। तो समझिए अगर आप 42% भी स्कोर करते हैं तो ये आपका 18% मिलकर 60%। तो कितना ज़्यादा महत्व है, 90 नंबर काफ़ी मायने रखता है। एक विषय में 30 नंबर पासिंग मार्क्स, या आपका जो प्रैक्टिकल उसमें 33 नंबर, या अदर विषय में 30 नंबर पे होता है पासिंग मार्क्स। तो समझिए 30 में 30 कैसे आएगा, इसमें हमको क्या करना होगा जिससे कि हमको पूरा अंक मिल जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंटर के परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आ चुका है और इसका एडमिट कार्ड भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर दिया है। आपके इंटर के परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल का एग्जाम जनवरी 2024 में 10 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पे होगा। तो डेट आपको पता चल गया, 10 से 20 जनवरी। पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से अंत तक समझिएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले आपके विद्यालय महाविद्यालय में आपको जाकर 9 जनवरी तक अपना प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेना है। आप जैसे ही स्कूल कॉलेज में जाकर अपना प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे तो आपको ऐसे ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर वगैरह रहेगा कि जाकर आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। ऐसे एग्जाम सेंटर जिस भी स्कूल कॉलेज में आपका एक मतलब कि नामांकन है उसी में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिए आपका विषय वगैरह बताया जाएगा कि किस विषय में आपका प्रैक्टिकल है, तो इसी विषय का प्रैक्टिकल जाकर आपको अपने स्कूल कॉलेज का स्तर पे 10 से 20 जनवरी के बीच में एग्जाम देना है। प्रथम काम प्रैक्टिकल के एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए आपको 9 जनवरी तक अपने विद्यालय महाविद्यालय में जाकर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेना है। अब फिर मान लीजिए आपका 10 से 20 जनवरी में जिस दिन भी आपका स्कूल बुलाएगा कि आपका इस सब्जेक्ट का इस दिन प्रैक्टिकल है, तो उस दिन क्या क्या होगा स्कूल में उसको मैं समझा दे रहा हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप प्रैक्टिकल में पूरा अंक ले सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाएंगे तो यहां पे देखिए मैं केमिस्ट्री का एक प्रश्न पत्र है, मैं इस तरह का जो भी सब्जेक्ट होगा मैं एक सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र लेकर यहां पे समझा रहा हूं। तो यहां पे इस तरह आपको इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम 2024, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2024 का प्रैक्टिकल का यहां पे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का, अगर बायोलॉजी का आपका होता है बायो का ईपीएस का होगा तो ईपीएस का, अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स का है तो फिजिक्स का, अगर मान लीजिए आपका ज्योग्राफी का है तो यहाँ पे ज्योग्राफी का। मतलब आपको एक इस तरह प्रश्न पत्र दिया जाएगा कल एग्जाम 2024 के लिए, और एक उत्तर पुस्तिका आपको दिया जाएगा, उसी उत्तर पुस्तिका पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आप मान लीजिए अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेकर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा, जिस विषय का आपका एग्जाम होगा वो विषय का इस तरह प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि कुल प्रश्न 5 है सभी विषय में, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी आपका विषय हो, उसके साथ बायो हो, तो 5 ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और 3 इसका पृष्ठ है, मतलब कुल मुद्रित पृष्ठ बता रहा है 3 है। 3 घंटा 15 मिनट इसके लिए भी आपको सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम मैंने शुरू में बता दिया 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, बता रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। दाहिने ओर जो अंक है वो बताएगा कितना मार्क्स का प्रश्न है। 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया गया है, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 5 तक, तो 1 नंबर प्रश्न में 2 पूछा गया है, अथवा में इसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। 6 अंक का
ए प्रश्न होगा, ठीक है। और इसके लिए उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, उसी में आपको उत्तर लिखना होगा। तो 6 अंक का पहला प्रश्न रहता है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए 3 प्रश्न है, तीनों में से कोई एक बनाना है, ये 10 अंक की ये प्रश्न रहता है, ठीक है, 10 अंक के प्रश्न। और मैं सिर्फ यहाँ पे केमिस्ट्री का उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, आपका कोई भी विषय होगा ना इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना होगा प्रश्न पत्र। तो इस 3 में से कोई एक बनाइएगा। फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो तीसरे नंबर पे भी 3 प्रश्न पूछा गया है, अथवा में है, इसमें से कोई एक आपको बनाना, इसके लिए 4 अंक। अर्थात कि जो आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा और जो उत्तर पुस्तिका आपको दिया जाएगा उसमें आपको 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना अंक आपका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका पहला का 6 अंक हो गया, और यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो इसके लिए 10 अंक, तो 10 6 16। और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो 4, अर्थात कि आपका 20 अंक का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पे लिखना होगा। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 10 अंक कैसे मिलेगा, तो उसका भी यहाँ पे जवाब है, देखिए ध्यान से। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका, क्लास रिकॉर्ड बुक, अन्वेषण प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट, अर्थात कि जो भी आप अपना कॉपी वगैरह तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब जो आप प्रैक्टिकल का कॉपी इतना मेहनत वगैरह करके लिखते हैं, उसके लिए मात्र आपको 5 अंक दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। और मौखिक प्रश्न आपसे कुछ पूछा जाएगा, उसके लिए 5 अंक। तो अब देखिए क्लियर, आपको समझ में आ गया कि किस रूप में प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम होगा। तो इसी तरह प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। और इस प्रैक्टिकल के प्रश्न में आपको 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। एक प्रश्न 6 अंक का, एक 4 अंक का और एक 10 अंक का। 20 अंक का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, जो उत्तर पुस्तिका इस तरह प्रश्न पत्र मिलेगा हर एक विषय में। और 5 मार्क्स के लिए जो आप इतना मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल का कॉपी बनाते हैं, उसके लिए देखिए 5 अंक आपको दिए जाएंगे। और आपका स्कूल कॉलेज में जिस भी विषय का आपका प्रैक्टिकल होगा, उस विषय से कुछ मौखिक प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए 5 अंक। तो इस रूप में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम संपन्न हो जाएगा 10 से 20 जनवरी के बीच में। अब आपने समझा कि एग्जाम कैसे होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पूरा अंक अगर हमको 30 में 30 लाना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे आपको किसी भी रूप में आप लाएं, लेकिन आपका 30 में तो कम से कम 28 या 29 आपका स्कूल कॉलेज आपको दे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण समझिए 60 अंक आपका प्रैक्टिकल है। काफी विद्यार्थियों को तो 30 में 30 मिलता है। इसमें 30 पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो भी प्रश्न आपसे 3 पूछा गया है 20 मार्क्स का, ये उत्तर आपको बिल्कुल सही और सटीक लिखना होगा। अगर ये आप उत्तर लिखते हैं तो आप यहां से 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल का आप कॉपी बनाए ही होंगे, आपको 5 अंक यहां पे मिल जाएगा। और मौखिक प्रश्न जो आपके स्कूल कॉलेज में पूछा जाएगा उसके लिए 5 अंक, तब आपका 30 में 30 मिलेगा। देखिए ये तो मैंने ऑफिशियल जानकारी बताया कि इसी रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियली बताता है कि ऐसे ही एग्जाम होगा। बट काफी स्कूल कॉलेज में इसके लिए जो मौखिक प्रश्न है, ये प्रश्न वगैरह नहीं पूछते हैं, और इसके बदले में आपसे कुछ रुपया वगैरह लिया जाता है कि प्रैक्टिकल में न अंक चाहिए तो आप जानते हैं एक साथ चाहिए, हर एक स्कूल कॉलेज में होता है कि इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, 200 से लेकर 500 रुपया तक चार्ज किया जाता है। बट जो भी हो आपसे रुपया मांगा जाए या आपसे इसी रूप में सही से एग्जाम हो, 20 मार्क्स का आप उत्तर सही से लिखे, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल का कॉपी आप जमा करें, मौखिक प्रश्न का जवाब दें, मतलब आपको किसी भी आपके तो हर आपके स्कूल कॉलेज जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप ट्रेंड पता किए होंगे कि रुपया लेकर प्रैक्टिकल का अंक मिलता है या कॉपी जमा करने से, जैसे भी मिले जिस रूप में भी, लेकिन आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 28, 29 या 30 अगर मिल जाए तो और बेहतर, लेकिन इससे कम अंक नहीं मिले, क्योंकि काफी विद्यार्थियों का 30 में 15, 17 अंक भी मिलता है। तो इतना अगर आपका कम हो जाएगा तो समझिए काफी आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो आपको किसी भी रूप में मैंने ऑफिशियल तरीका भी बता दिया कि ये एग्जाम में आपको उत्तर लिखना है, कॉपी जमा करना है, मौखिक प्रश्न का जवाब देना है, या अगर पैसा वगैरह आपका स्कूल कॉलेज चार्ज करता है तो उसको जमा करके आपको 30 में 30 सुनिश्चित करना है प्रैक्टिकल में। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझें कि इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा। 3 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होता है, कॉपी जो जमा करते हैं उसके लिए 5 अंक, 5 अंक का मौखिक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके लिए बाकायदा आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया गया, जिसे स्कूल कॉलेज में 9 जनवरी तक जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 से 20 जनवरी के बीच में आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पर आयोजित होगा। उम्मीद कर रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होता है अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 से 20 जनवरी के बीच में जब भी बुलाया जाएगा ऐसे ही जाकर आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।